कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है। सो नंबर फर्स्ट परमेश्वर से बात करते हैं विजन के थ्रू। नंबर सेकंड लॉर्ड हमसे बात करते हैं ऑडिबल वॉइस, अपनी आवाज के थ्रू। नंबर थ्री लॉर्ड हमसे बात करते हैं ड्रीम के थ्रू। ड्रीम एंड विजन दो डिफरेंट चीजें, राइट? इनको मिक्स मत करना, इनको एक मत करना, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। थैंक यू। हालेलुया। ठीक है। सो ड्रीम एंड विजन जो है वो एक नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट थिंग है, राइट? सो लॉर्ड क्या करते हैं, परमेश्वर कई बार जो है वो हमसे बात करते हैं अपने विजन के थ्रू, राइट? सॉरी, अपने ड्रीम के थ्रू, राइट? एक सेकंड टाइम में प्लीज। ओके, ठीक है। और परमेश्वर का एक और तरीका है बात करने का, वो है वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू, बाइबल के थ्रू। परमेश्वर ने जो है डैनियल से बात किया वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू, बाइबल के थ्रू, परमेश्वर के वचन के थ्रू। इसलिए जो बाइबल आपके हाथ में है वो एक जिंदा किताब, इसलिए ये लिविंग बुक बोलते हैं, जिंदा किताब कहते हैं, बिकॉज ये बाइबल हमसे बात करती है। एंड नंबर लास्ट जो मैं आपको बोला वही ये बोलता है कि परमेश्वर हमसे बात करता है अपने एंजल्स के थ्रू, स्वर्गदूतों के थ्रू, राइट? और आपसे बात करते हैं अपने एंजल्स के थ्रू, स्वर्गदूतों के माध्यम से। एक एंजल जो है वो जकरयाह के पास आके बोलता है कि जकरयाह भयभीत तो मत डर, तेरी पत्नी एलिजाबेथ से तेरा बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, राइट? किसने कहा? पवित्र आत्मा ने नहीं कहा। किसने कहा? एंजल ने कहा। परमेश्वर ने जो है जोसेफ से कहा कि यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ है, जो ने कंसीव किया है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। किसके थ्रू? एंजल के थ्रू। सो परमेश्वर की बात करने के डिफरेंट मीडियम है, ठीक है? ये 5 अलग अलग मीडियम है, लेकिन हम उस आवाज को कैसे रिसीव करते हैं? तीन चैनल हैं जिनके थ्रू हम आवाज को रिसीव करते हैं। फर्स्ट चैनल है हमारे आईज, आंखें। आप क्या काम करते हो? आप विजन को देखते हो, विजन हो या ड्रीम, आप विजन को देखते हो। विजन दो तरह से होते हैं, क्लोज विजन होता है और ओपन विजन होता है। दोनों विजन का परफेक्ट मीनिंग है, लेकिन इससे पहले कि आप विजन को देखो भाषा बात करेंगे इस चीज के बारे में, राइट? ठीक है। सेकंड, दूसरा चैनल है। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को रिसीव करते हैं अपने कानों के थ्रू। हमारा एयर, हमारे कान। सेकंड चैनल क्या है? हमारे कान। और तीसरा जो चैनल जो है वो है हमारे बॉडी, हमारा शरीर। हम परमेश्वर के मैसेज को रिसीव करते हैं अपने शरीर में। कई बार आपके शरीर में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है, आपके शरीर में कुछ सेंसिटिविटी होनी शुरू होती है, आपके शरीर में कुछ बातें होनी शुरू हो जाती है। सो ये डिफरेंट मीडियम है जिनके थ्रू हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हम लॉर्ड को रिसीव करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कि हम सबके आईज हैं, तो सब क्यों नहीं देखते? सबके कान हैं, पर सब क्यों नहीं सुनते? सबके बॉडी, सबके हमारे हमारी परफेक्ट बॉडी, एक शरीर है, लेकिन सारे क्यों महसूस नहीं करते? हमारा दो फॉर्म है, एक हमारा फिजिकल फॉर्म है और एक हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म है। अब आपको ये सीक्रेट समझने की जरूरत है। एक हमारा शारीरिक बॉडी है और एक हमारी है जो है वो है आत्मिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी से बोलते हैं। शारीरिक बॉडी वो है जो शरीर से बात कर रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कुरिन्थियुस चैप्टर 2 में लिखा है, जो शरीर में है वो शरीर की बातों को समझता है, लेकिन जो आत्मा में वो आत्मिक बातों को समझता है। एक हमारी है शारीरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, क्या काम करता है? जो इस बॉडी से, इस शरीर को बात करता है, कम्युनिकेट करता है, इंडिकेट करता है। पर एक हमारा है वो तो स्पिरिचुअल बॉडी, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। इससे पहले कि यूहन्ना ने विजन को देखा, यूहन्ना आत्मा में था। हमारा दो फॉर्म है, शारीरिक फॉर्म, आत्मिक फॉर्म। हमारे इंसानों की रचना, इंसानों का क्रिएशन जो है वो 2 बार हुई। फर्स्ट टाइम हुई फिजिकल बॉडी में एंड सेकंड टाइम हुई स्पिरिचुअल बॉडी में।
पहला आत्मा बना, लिखा है उत्पत्ति 1:26 में, लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम इंसानों को अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाए। इसका मतलब ये कि पहले हमारा आत्मिक शरीर बना, राइट, एंड देन फिजिकल बॉडी। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, जेनेसिस 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अब हम एक काम करें, इंसानों को अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाए, राइट। परमेश्वर क्या है? बाइबल कहती है परमेश्वर एक आत्मा है। आमीन। इसका मतलब यह है कि पहले हम कैसे बने? आत्मा में। पहले क्या बना? पहले बना हमारी स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर, आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, एंड देन क्या बना? देन बना फिजिकल बॉडी। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है ये परमेश्वर ने कहा कि भाई काम करें। तो उत्पत्ति जेनेसिस 2:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो है हम इंसानों को, हम लोगों को परमानेंट काम किया है। लिखा है, बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जमीन की धूल को उठाया, डस्ट को उठाया, और उसमें जीव, और उसमें एक पुतले को बनाया, एक इमेज बनाया, और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, राइट। फर्स्ट कैसे बना हम लोग? आत्मा में। सेकंड कैसे बने? शरीर में। प्रोफेसी आत्मा में होती है, शरीर में नहीं होती। तो प्रोफेसी के लिए फर्स्ट कंडीशन है, जरूरी है आप आत्मा में हो, शरीर में नहीं सुन पाओगे इसकी आवाज का। प्लीज, लोग कहाँ कंफ्यूज होता है पता है? लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि लोग उस परमेश्वर की आवाज को अपने इन कानों से सुनना चाहते हैं, सर्रे कान से, लेकिन आप शरीर के बॉडी के कान से नहीं सुन पाओगे, आप उनको सुनोगे आत्मिक कानों से। अगर आप शरीर के कानों से सुनने की कोशिश करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे, ये क्या हो गया। आप उसकी आवाज को सुनते हो आत्मिक कानों से, राइट, बिकॉज वो आत्मा है। इसे लोग क्या होता है पता है? लोग कंफ्यूज पता कहां पर थे? लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि लोग उसकी आवाज को डायरेक्ट अपने कान से सुनना चाहते हैं। कान में नहीं, अपनी आत्मा में, स्पिरिट में। जब आप आत्मा में सुनोगे, आप परफेक्टली जो है उसकी आवाज को सुनोगे, बिकॉज जो जैसा जो जिस पर्सनैलिटी में, जो जिस लाइकनेस में है, उसी की आवाज आप सुन पाओगे, ठीक है। मैं सो हमें, राइट, सो हमारा दो, हम फर्स्ट थिंग, पहला काम क्या करना पड़ा? पहली रिक्वायरमेंट है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का, आप आत्मा में रहो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। जब आप आत्मा में हो, आप उसकी आवाज को डीप में सुन पाओगे। टीवी के चैनल अलग होते हैं, राइट, और रेडियो के चैनल अलग होते हैं। FM 97 पॉइंट पता नहीं कब 5 गीगाहर्ट्ज वो होता है जो है मेगाहर्ट्ज, सॉरी, FM होता है। लेकिन टीवी की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग होती है, राइट। हालेलुया। 2G अलग है, 2G 3G 4G 5G, हर किसी की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। हालेलुया। आप 3G के फोन में 5G कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। अब 5G का टाइम आ चुका है। आप जो है 2G या 3G का जो मोबाइल फोन है उसमें आप 5G सिम नहीं चला सकते, बिकॉज वो अलाउ नहीं करता। सेम वही रूल लागू होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री एडवांस मिनिस्ट्री है, आपको एडवांस होना पड़ेगा। ऐसे लिखा है कि आपसे कोई हिब्रू की किताब में लिखा है कि आओ मसीह रूपी शिक्षा की स्टार्टिंग की नींव मत डालो, अब परफेक्शन की तरफ चलो, अब परफेक्टनेस की तरफ चलो, लॉर्ड कहते हैं। सो फर्स्ट थिंग, आपको आत्मा होना पड़ेगा। शैतान ने एक गलत थॉट्स हमारे मन में डाला, एक गलत विचार हमारे मन में ये डाला हुआ है कि उसने ये बोला है कि हम शरीर हैं। हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। शरीर की लिमिटेशन है, तो आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है। हालेलुया। अगर आप शरीर में हो, आपकी लिमिटेशन है, लेकिन जहां आप आत्मा में हो, आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना कि परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, आप आत्मा। दूसरी बात जरूर जो वो ये है कि पता है आपके घर में कितनी ज्यादा लाइट क्यों ना हो, किसी का आइज ब्लाइंड है ना, उसके लिए सब अंधेरा है। घर में कितनी लाइट क्यों ना हो, घर में कितना उजाला क्यों ना हो, एक ब्लाइंड आदमी के लिए, एक अंधे आदमी के लिए पूरी दुनिया काली है, राइट।
दूसरी बात यह है कि आपके अंदर लाइट होनी जरूरी है। जिसका हृदय शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे। इब्रू किताब में लिखा हुआ है कि पीस एंड होलीनेस की खोज में रहो, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। पीस एंड होलीनेस, नेक्स्ट जो मैंने बोला वो मैंने होलीनेस, पवित्रता। विदाउट होलीनेस आप लॉर्ड को नहीं देख सकते। होलीनेस आपकी बॉडी में, पवित्रता आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके आईज में, आपके बॉडी के पार्ट में क्या है? पवित्रता, होलीनेस। इसके बिना आप अधूरे हैं। आपके अंदर से लिखा है कि जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है छुप कभी नहीं सकता। यहाँ पे नहीं लिखा। हम चलो मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ पे जो घर होते हैं ना उसके पहाड़ों में होते हैं, दूर से दिखाई देता है। हमारा जो गाँव होता है वो पहाड़ के टॉप पे है, कितने दूर से क्यों ना आप देख दोगे वहां पर गाँव है। ठीक है, तो क्या होता है, लिखा है जो नगर पहाड़ की ओर बसा बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, वो लाइट दिखेगी। सेम रूल लागू होता है हमारे जीवन में भी। अगर अंदर पवित्रता है, अंदर दो चीजें, फर्स्ट होलीनेस, तो परमेश्वर पक्का में लोकेट करेंगे। नंबर 3, ठीक है, नंबर 1 आप स्पिरिट में हो, नंबर 2 अंदर पवित्रता हो, नंबर 3 पीस, शांति। पीस, एक प्रॉफिट की लाइफ में शांति का होना बहुत जरूरी है। अगर अंदर पीस नहीं है ना, आप परमेश्वर की बातों को मिस कर दोगे, मिस कर दो। पीस, इसलिए काम करें, हमेशा शांत माहौल में रहें। इसलिए काम करें, हमेशा जो भी कुछ आपके लाइफ में हुआ हो, हर एक इग्नोर करो। लोगों ने क्या बोला है, लोगों ने कैसे बोला, बहुत सारी बात होती है लाइफ में। वो इजी नहीं है आजकल की दुनिया। यहाँ 10,000 लोग मिलेंगे आपको टॉर्चर करने वाले, आपको चीट करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट जो काम आपको करना है वो ये काम करना है, पीस, शांति अपने अंदर। अगर आपके अंदर पीस है ना, अगर आपके अंदर शांति है ना, आप एक काम करोगे, पता है, बड़ी बड़ी लड़ाई आप जीत जाओगे। पीस के परमेश्वर की आवाज पीस में सुनाई देती है। कितने लोग जानते हैं, बाइबल में लिखा है याकूब के बारे में। याकूब अपने भाई के घर में था, कभी प्रभु ने बात नहीं किया। कब बात किया? जब भाई से देखे भाग रहा है वो, और लिखा है वो एक पहाड़ के पास में गया। अगर बाइबल है और अगर आप पढ़ोगे जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब 28 वर्स 10 और 11 और 12, 13 भी, 14 भी। याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अमीन, हालेलुया। 14 भी, 14 और और तेरा तेरा वंश। वंश भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। अब यहाँ पर क्या हुआ? जैकब से प्रभु ने तब बात नहीं किया जब वो अपने घर में था, तब बात नहीं किया जब उसके पापा उसको ब्लेस करे, तब बात नहीं किया। कब बात किया? जब वो जंगली जगह में अकेला है, जब शांति में, पीस उसके अंदर है, शांति में है।
तब परमेश्वर से बात किया, अपने आप को शांत जगह में रखे। जो अपने सोशल मीडिया को कुछ समय बंद करके जो फ्री का टाइम है प्रभु की प्रेजेंस में बिताएं, परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। परमेश्वर आपसे और बढ़कर ब्लेस करेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे और नोटिस करोगे एक ग्रेट अनॉइंटिंग अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की प्रेजेंस में आए। ईमेन। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जैकब ने काम किया, उसने ये वो लिखा है, वो अपने भाई से डर के भाग रहा था, रास्ते में उसे कुछ चीज दिखाई दिया और लिखा उसने और रात रात बिताने का प्लान किया, और रात बिताने का प्लान आपने किया तो लिखा है वो अकेले जगह शांत में है और देन परमेश्वर ने उससे बात किया। अगला जो मेन चीज हुए हैं पीस, शांति। जब शांति में हो, पीस में हो, तो आपसे डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, हर एक कड़वाहट को अपने अंदर से बाहर निकालें। सुनो, पवित्र आत्मा किसी की लाइफ पर रह ही नहीं सकता अगर उसकी लाइफ में शांति ना हो तो, पॉसिबल ही नहीं है। और शांति पता कब आती है? जब आप सब किसी को माफ कर देते हो। शांति कब आती है? जब आप हर किसी से निश्चिंत उसकी बातों से उनकी बातों को अपने माइंड मतलब अपने आप से थोड़ी इग्नोर करते हो, देन पीस आती है। अगर झगड़ा हुआ है घर में, झगड़ा हुआ आपके आसपास में, आप शांत रह नहीं सकते। इसलिए हमेशा खुद को क्या है, पीस, शांत रखें। हर एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आप जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर रही हैं, अपने आप को वहां से अलग कर दें। ईमेन, पीस, शांति। नंबर 4, जो एक चीज जो बहुत जरूरी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए, जो एक जो बोलते हैं, जो एक मेन चीज है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का, वो है फोकस। वो है फोकस्ड अपने काम में। हालेलुया। फोकस्ड, फोकस्ड रहे, अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने देना। फोकस्ड हमारे जीवन में बड़ा रोल प्ले करता है। फोकस्ड हमारे लाइफ में एक ग्रेट रोल प्ले करता है। अगर फोकस, आप क्या कर रहे हो और आप कहाँ देख रहे हो और आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी योजना क्या है, आप अपने, सुनो, आप अपने फ्यूचर प्लान बनाते हो क्या? राइट। नहीं बनाते हो तो बनाना स्टार्ट करो इस साल से। फोकस्ड आप क्या करो, राइट? परमेश्वर जो है ना आपको ब्लेस करते हैं आपके फोकस्ड को देख के। दो लोग थे, तो एक हम लोग कहानी पढ़ते हैं बचपन से, दो लोगों ने रेस दौड़ा, एक कछुए ने और एक खरगोश ने। खरगोश की स्पीड तेज थी, फास्ट से दौड़ता था वो, बहुत तेज दौड़ा वो, और लेकिन फोकस नहीं था, इधर आधे में सो गया। कछुआ की स्पीड स्लो थी, बड़ा फोकस था अपने काम में, और रेस जीत गया। ये कहानी इमेजिनेशन है, सच्ची बात नहीं है, इमेजिनेशन है, लेकिन सीख देती है कि आप फोकस रहे अपने काम के लिए। हर सुबह जब सो के उठते तो आप चेक करें आप आज क्या काम करने के लिए उठे हो, अपने बेस्ट परमेश्वर को दें, एंड यहोवा अपना बेस्ट आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। फोकस्ड, आमीन, फोकस्ड। हालेलुया। अब लास्ट आखिरी चीजें हैं जो 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 हम बात करें प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की, और लास्ट चीज है, फर्स्ट लास्ट आखिरी जो चीजें हैं जिसके बाद इसके हम लोग प्रेम में जाएंगे। आखिरी बात जो भी आपको बोली है वो ये है, वर्ड ऑफ गॉड की डीप नॉलेज, बाइबल की, प्रभु की डीप नॉलेज, परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर अपने वचन के थ्रू हमसे बात करते हैं। बाइबल नहीं पढ़ी और प्लान करे प्रोफेसी कर रहा तो कुछ चीजें हैं जो असंभव, इम्पॉसिबल है। वर्ड ऑफ गॉड की डीप नॉलेज, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वर्ड की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है। मैं एक बार एक प्रीचर प्रीच कर रहे थे और वो ने देखिए दानियल को शेर की गुफा में डाला गया, कर शेर से खा नहीं पाए। वो इतना सामर्थ्य था कि वो इतना सामर्थ्य था, उन्होंने शेरों का जबड़ा फाड़ दिया, कोई खा ही नहीं पाया उसे। ठीक है, ऐसा हुआ ही नहीं था। पर लिखा कि परमेश्वर ने जो है शेरों को मुंह बंद किया था, न कि दानियल ने उनका जबड़ा नहीं फाड़ा था। क्या है? वर्ड ऑफ गॉड की अधूरी नॉलेज, वर्ड ऑफ गॉड की पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। परमेश्वर, राइट, ठीक है। अगर आप परमेश्वर के अगर आप परमेश्वर को रिसीव करो तो आप जरूरी है आप उसके बारे में जानो, तो वर्ड ऑफ गॉड की एक डीप नॉलेज होनी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की, वर्ड ऑफ गॉड की एक डीप नॉलेज। ओके,
Thank you, Lord. Amen. So ये 5 चीजें हैं जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की जरूरी है। ये 5 चीजें जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की जरूरी है। इनके बिना प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अधूरी है। हालेलुया। ठीक है। सो 5 वे पर हम तो बात करते हैं, 3 वे में हम उनको रिसीव करते हैं और प्रोफेटिक के 5 बेसिक फंडामेंटल है। 5 बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बिना हम प्रोफेसी नहीं कर सकते। 5 बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का, इस मिनिस्ट्री का, इस प्रोफेटिक सेवकाई का 5 बेसिक रिक्वायरमेंट है। हालेलुया। ठीक है, ये है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अब इन सब से ऊपर एक और भी चीजें हैं, राइट? वो है होली स्पिरिट, परफेक्ट लीडिंग, पवित्र आत्मा का। आत्मा को क्या लीड करे, क्या हमें सेंसिटिव रहे पवित्र आत्मा के लिए, सेंसिटिव रहे परमेश्वर की आत्मा के लिए। जब आप सेंसिटिव होंगे, परमेश्वर आपसे और डीप में बात करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कई बार हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग कई बार कुछ बातों को मिस कर जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा की बात करेगा अगर पवित्र आत्मा के बारे में, मेरे इतने साल हो चुके हैं मेरे इस मिनिस्ट्री क्या होली स्पिरिट के बारे में, बहुत सारे क्रूसेड हुए, बहुत सारे जो ओपन क्रूसेड थे, अब मैंने टीच किया होली स्पिरिट के ऊपर, ग्रेट मैनिफेस्टेशन हुई है, बहुत सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ और सब कुछ हुआ। एक चीज को नोटिस किया अपनी लाइफ में मैंने, सेंसिटिव अगर आप है ना परमेश्वर की आत्मा के लिए, आप डे बाय डे ब्लेस है, आप डे बाय डे अभिषिक्त है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हमने बात किया सेंस किया, हम कैसे सेंस करें, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप कैसे हम लॉर्ड की आवाज को सेंस करें। आइज भी है, एयर भी है, हमारा बॉडी भी है, क्यों सेंस नहीं कर पाते? हमारे 2 फॉर्म है, एक हमारा है फिजिकल फॉर्म, एक और स्पिरिचुअल फॉर्म। एक बार में ना एक ही एक्टिव रह सकता है, या आपका फिजिकल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी। एक बार में आप एक ही दुनिया में रहोगे, या तो आप आत्मा में रहोगे या शरीर में रहोगे। बाइबल में कहानी है एक प्रॉफिट के बारे में, और उसका नाम जो है वो बिलाम है। बिलाम कुछ प्रोफेसी करने के लिए जा रहा है जो प्रभु ने उसे करने के लिए मना किया है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, बाइबल बताती है, आपने देखा परमेश्वर के नाम में लिखा हुआ है, क्या हुआ? एक एंजल, एक स्वर्गदूत जो है वो बिलाम को रोकने के लिए गया। ठीक है, बिलाम उसे देख नहीं पा रहा है। बिलाम का जो गधा जो है वो एंजल को देख पा रहा है, पर बिलाम नहीं देख पा रहा है। कई बार आप हमारे लाइफ पता क्या होता है, ये हो कई बार कई बार ये होता है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं लेकिन हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते पता है? पीस नहीं है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर शांत माहौल में बात करते हैं, भीड़ की भी ठीक है, राइट? सो क्या है पता है, बिलाम जो है तो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर को नहीं देख पा रहा है। परमेश्वर के आंसर वहां पे है, स्वर्गदूत वहां पे है, लेकिन बिलाम नहीं देख पा रहा है, लेकिन बिलाम को जो गधा है वो देख पा रहा है। अब एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कैसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट नहीं देख पा रहा है एंजल को, बट प्रॉफिट का गधा देख पा रहा है, राइट? जब लिखा है तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आईज ओपन किया। इसका मतलब यह है कि पहले उसकी आईज क्लोज थी एंड देन परमेश्वर ने उसकी आईज ओपन किया। एंड जब उसकी आईज ओपन किया, जब उसकी आईज ओपन हुआ, देन बिलाम ने देखा कि सामने जो है वो एक एंजल खड़ा हुआ है। हालेलुया। एक क्वेश्चन करूं मैं आप लोगों से, कि आपको चाहते हो कि परमेश्वर आपके आईज ओपन करे? अगर आईज ओपन नहीं है ना, सुनो, अगर स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं है ना, तो बहुत सी चीजों को हम लोग मिस कर रहे हैं, बहुत सी चीजों को, बहुत सी चीजों को लोग मिस कर रहे हैं। क्यों पता है? स्पिरिचुअल आईज ओपन। एक बहन में कहानी, एक लेडी के बारे में, उसका नाम हजीरा है, और हजीरा जो है वो सारा की दासी है। बाइबल कहती है, प्रभु के जब लिखा हुआ है कि कुछ घटना घटती है वहां पे, और सारा जो है वो हजीरा को घर से बाहर निकाल देती है। उनका पानी खत्म हो गया, हजीरा का पानी खत्म हुआ, उनकी रोटी खत्म हो गया, और हजीरा एक सुनसान जगह में है, कोई देख नहीं रहा है, कोई उसकी आवाज को सुन नहीं रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हाजिरा ने अपने बेटे इस्माइल को दूर छोड़ दिया कि
स्माइल पाने के लिए चिल्ला रहा है, उसके प्राण इतना प्यासा है, इतना प्यास लगी है, उसके प्राण निकलने वाले हैं। और लिखा है हाजिरा ने काम किया, अपने बेटे को छोड़ा और दूर से लेके बेटे की मरने की आवाज उसके कानों तक न जाए। और बाइबल कहते हैं लिखा है कि ठीक उसी समय परमेश्वर के एंजल ने उसको बात किया और परमेश्वर ने उस लिखा है उसके आईज ओपन कर दिया। एंड जब उसके आईज ओपन हुआ, सामने कुआं था। पता है जो कुआं जो है ना, कुआं ऑलरेडी था वहां पे। हाजिरा की आईज बंद थी। हालेलुया। हाजिरा की स्पिरिचुअल आईज बनती है। पता है ब्लेसिंग होती है कई बार लोगों की स्पिरिचुअल आईज क्लोज होती है। और आईज क्लोज है, आईज ओपन नहीं है तो कुछ उनको क्या है, कुछ भी उनको दिखाई नहीं देगा। आईज क्लोज है। हालेलुया। लोग ना अपनी ब्लेसिंग खो रहे हैं, लोग अपनी कॉलिंग खो रहे हैं। किस पर ट्रस्ट करना, किस पर ट्रस्ट नहीं करना, लोग इस एबिलिटी को खो रहे हैं। क्यों? आईज ओपन नहीं है। हालेलुया। अगर कोई आपको कोई इनविजिबल आदमी से आपको लड़ाई करनी हो, एक उस आदमी से जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है, आप उसे मार पाओगे कभी? क्योंकि आप क्यों नहीं मार पाओगे? आप देख ही नहीं रहे उसे, आप कैसे मार पाओगे? क्यों लोग अपनी लड़ाई हार रहे हैं? आप जिसको आप देखते हो, आप उससे लड़ सकते हो, जो आपके सामने खड़ा है। आपको पता है कि इसकी हाइट कितनी है, उसके हाथ कहाँ पे, उसके कान कहाँ पे, उसकी बॉडी कहाँ पे, उसके बाल कहाँ पे है, और उनको पकड़ के जो भी है, राइट? आप उससे लड़ सकते हो कि वो आपको दिख रहा है। अगर आप उस आदमी से लड़ने के लिए कहा जाए तो दिख नहीं रहा है, आप कैसे लड़ाई करोगे? लोग क्यों लड़ाई हार रहे हैं? उससे एक लड़ाई कर रहे हैं जो जिसको देख नहीं पा रहे हैं। और लोगों ने अगर इसके मतलब क्या है, अगर आप तो देख ही नहीं पा रहे, आप किस पर निशाना लगाओगे? लेकिन जिसको आप देख पाओगे, इजी से फाइट कर पाओगे आप। इस पर आईज ओपन नहीं है, इसे लोग अपनी ब्लेसिंग खो रहे हैं। आईज ओपन नहीं है, इसे लोग जो है अपना ग्रेस खो रहे, अपने अनॉइंटिंग खो रहे हैं। आईज ओपन नहीं है, इसे लोग जो है वो अपनी ब्लेसिंग खो रहे हैं। लोग अपनी आशीष को खो रहे हैं। क्यों पता है? आईज ओपन नहीं होने के कारण। जब आपकी आईज ओपन होगी, आप परफेक्टली देखना स्टार्ट करोगे। आप सुनोगे, आप देखोगे, आप परमेश्वर से बात करोगे, एंड आप परफेक्टली जो है परमेश्वर की प्रेजेंस में जा पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आईज, और मेरी प्रार्थना है आज आपकी आईज ओपन हो यीशु मसीह के नाम से। आज वो डे है, आज परमेश्वर से मांगिए, प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोग हमारा सेंस को ओपन होना जरूरी है। हमारा सेंस है उसका ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर ओपन नहीं है ना, लोग कई बार ग्रेट चीज को मिस कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी चीजों को लोग मिस कर देते हैं अगर आईज ओपन नहीं है तो। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके आईज ओपन करे, परमेश्वर आपके आईज ओपन करे यीशु मसीह के नाम से। बस आज प्रे करें। अब फास्टिंग में हमारा 2 दिन और बचे हुए हैं। जस्ट एक चीज के लास्ट लास्ट में बचा हुआ है, स्प्रे करें। कुछ लोगों ने जो है फास्टिंग सेकंड डे से स्टार्ट किया था, इसलिए हमारे जो फास्टिंग का लास्ट डे जो है वो संडे होगा। तो कुछ लोगों ने जो है संडे को अपनी फास्टिंग दो तरह से फास्टिंग स्टार्ट किया था। सो एक दिन और एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो एक दिन और हम लोग बड़ा गोड़ में रहेंगे। ठीक है, सो क्या हो, पता है क्या हो रहा है? लोग की आईज ओपन नहीं, इसलिए लोग क्या करें, अपनी ब्लेसिंग खो रहे हैं। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके सेंस को ओपन करें, स्पिरिचुअल सेंस को। हमारे बॉडी में 5 स्पिरिचुअल सेंस है, उसकी हम बात करेंगे। 5 सेंस है। फर्स्ट, पहला सेंस क्या है? देखना। दूसरा सेंस सुनना। तीसरा सेंस सूंघना। चौथा सेंस जीभ, टेस्ट करना, चखना, टेस्ट करना। पांचवा सेंस टच करना। 5 डिफरेंट सेंस हैं। इनके थ्रू जो है हम स्पिरिचुअल वर्ड को सेंस कर पाते हैं, आत्मिक संसार को, स्पिरिचुअल वर्ड को सेंस कर पाते हैं। 5 सेंस है, और 5 ही तरीके से हैं जिनके थ्रू आप प्रोफेसी करते हो। छठवां कुछ नहीं है। फर्स्ट, देखना। सेकंड क्या है? सुनना, राइट? तीसरा, सूंघना। फोर्थ, टेस्ट करना। एंड नंबर 5, टच करना। ये 5 अलग अलग सेंस है, ये 5 डिफरेंट सेंस है जिनके थ्रू आप स्पिरिचुअल वर्ड को सेंस कर पाते हो। अब एक काम जो करना है आपको, वो ये काम करना है, आपको चेक करना है
अब कौन सेंस ओपन है, कौन सा ओपन नहीं है। आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह का के पांचों सेंस ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये ओपन होते हैं जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरता है। आमीन। ये ओपन होते हैं जब पवित्र आत्मा आपकी बॉडी में उतरता है, तब ये ओपन होते हैं। हालेलुया। आज जब परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर में उतर रहा है, आपकी बॉडी में आ रहा है, आपके शरीर में आ रहा है, आपके सेंस ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके सेंस परफेक्टली ओपन होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट जो प्रोफेटिक में वो ये है कि हमारा सेंस ओपन हो जाए। हालेलुया। जब फास्टिंग्स में हो और ओपन होते हैं 3 तरीके से। नंबर 1, जब परमेश्वर की योजना होती है तो आपके सेंस, जब लॉर्ड की प्लानिंग, जब परमेश्वर की योजना होती है, परमेश्वर ने जब प्रभु की प्लानिंग थी, परमेश्वर ने जो है वो बिलाम के आईज ओपन किया। फर्स्ट है जब प्रभु की प्लानिंग है, जब परमेश्वर आप में आपको कुछ नई चीजों को रिवील करना चाहते हैं, उस समय आपके सेंस ओपन होते हैं। नंबर 2, सेकंड दूसरा तरीका है, वो सेकंड तरीका ये है जब आप फास्टिंग करते हो। हम फास्टिंग क्यों करते हैं? हम फास्टिंग इसलिए नहीं करते कि प्रभु हमारे प्रार्थना जल्दी सुनेंगे। हम फास्टिंग इसलिए करते हैं कि हम प्रभु को और डीप में समझ पाएंगे। अगर आपने इसलिए फास्टिंग किया है कि आप परमेश्वर आपको और ब्लेस करे, तो आप गलत हो। आपको हम इसलिए फास्टिंग करते हैं कि फास्टिंग में हम पवित्र आत्मा को डीप में महसूस कर पाते हैं। आमीन, आमीन। सेकंड दूसरा तरीका, हमारे सेंस ओपन होते हैं जब हम फास्टिंग्स में इंसान जब तक ना आदम ने फल नहीं खाया था, आदम के सेंस ओपन थे। कब बंद हुए? जब एडम ने वो पेड़ के फल को खाया था। लिखा है कि उनके आईज ओपन हो गए, उनकी आंखें खुली, और जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने क्या किया? सुनो सुनो, जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, आप परमेश्वर को देखते हो, राइट? अब एक एक मिनट को ध्यान देना मुझे। जब आपके आईज ओपन होती है, आत्मिक आईज, आप क्या करते हो? आप देखते हो किसको? परमेश्वर को। लेकिन जब आपकी फिजिकल आईज ओपन होती है, तो आप किसको देखते हो? अपने आप को। हालेलुया। ठीक है। जब इंसानों के फिजिकल आईज ओपन हुआ, तो उन्हें क्या देखा? उन्हें ये देखा कि हम नंगे हैं। उससे पहले क्या देखते थे? उससे पहले देखते थे कि परमेश्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, आप देखते हो किसको? हेवन को, स्पिरिट को, परमेश्वर को। एंड जब और जब आपकी फिजिकल आईज ओपन होती है, आप देखते हो अपने शरीर को, लोगों को। अब लोग जज करते हैं, वो ऐसा बहुत सारी बातें। ठीक है। सो हर एक जज करने वाले आत्मा आपके जीवन से ब्रेक हो यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपके आईज को ओपन करे, आपके आईज को ओपन करे, आपके आईज को ओपन करे यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, हालेलुया। ठीक है। नंबर 3, हमारी आईज ओपन होती है। फर्स्ट मैंने बोला जब प्रभु की योजना होती है। नंबर 2, हमारी आईज ओपन होती है जब हम फास्टिंग, प्रेयर फास्टिंग में है। नंबर 3, हमारी आईज ओपन होती है जब जब परमेश्वर की आत्मा हम पे उतरती है। जब पवित्र आत्मा जो है हमें हमारे अंदर उतरता है, हमें भरता है अपनी आंख से। हम आत्मा से भरते हैं। लिखा है उनको आंख की जीभ फट दिखाई दिया, एंड देन उनमें से हर एक बार ठहर गया, और वो सारे पवित्र आत्मा में भर गए और अन्य भाषा बोलना स्टार्ट कर दिया। आमीन, हालेलुया। कब? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। एंड देन क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उतरा, देन क्या हुआ? 2 हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने अपनी जमीन बेची और थोड़ा सा जो है वो चर्च में लेके आ गए। पीटर ने कहा कि इतने में बिकी थी। हनन्याह ने कहा कि हाँ लॉर्ड, इतने में बिकी थी। और जिन्होंने झूठ बोला वहीं पे मर गया। सफीरा आई, मैंने बोला इतने में बिकी थी? उन्होंने कहा हाँ इतने में ही बिकी थी ना। ठीक है। तो क्या है, कब? जब स्पिरिचुअल आईज ओपन थी। क्यों आज चर्च फारी हुई है? पवित्र आत्मा की कमी नहीं, कमी है।
हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की कमी है, रिसीव करें पवित्र आत्मा को। परमेश्वर का ग्रेस आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से हो, और परमेश्वर को और ब्लेस करे और अभिषेक करे और अनॉइंट करे यीशु मसीह के नाम से। होलीनेस, आमीन, होलीनेस। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपकी लाइफ में हो। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर को और ब्लेस करे और अभिषेक करे और अनॉइंट करे, और आज परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से हो। आज हम प्रार्थना करेंगे इस एक चीज के लिए कि आपकी स्पिरिचुअल सेंस ओपन हो जाए, आत्मिक सेंस। और जब आपके सेंस ओपन होंगे ना, आप परफेक्ट जो है आप स्पिरिट में मूव, स्पिरिट रैम में, आत्मा में मूव करना स्टार्ट कर दोगे। कब? जब आपके सेंस ओपन होंगे, देखना शुरू हो जाएगा, सुनना शुरू हो जाएगा, बोलना शुरू हो जाएगा, सुनना शुरू हो जाएगा। आप और रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे। जब कब? जब सेंस ओपन होंगे। और मेरी प्रार्थना है आपके लिए यीशु मसीह के नाम से वो दिन आज का दिन हो। आमीन। वो दिन जो है वो आज का दिन हो। हालेलुया। वो दिन जो है वो आज का डे है यीशु मसीह के नाम है। और परमेश्वर आपके सेंस को ओपन करे। हाँ, इस समय जो प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पे है, अपने आंखें बंद करो और अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाओ। इस प्रे को एक चीज के लॉर्ड मेरे सेंस ओपन करो। सभी लोग अपने वीडियो ऑन रखना, सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन रखना। अगर कुछ जरूरी काम नहीं कर रहे हो आप, अगर अपने घर में हो जरूरी काम नहीं है, तो जैसे अपने वीडियो ऑन रखो, जैसे अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाओ। और Baka ako ito makling aki. और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इसी समय परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन आने शुरू हो जाए। जस्ट अपने हाथों को लॉर्ड की तरफ उठाओ, अपने आंखें बंद करो, प्रे करो कि लॉर्ड मेरे सेंस ओपन हो जाए, मेरे सेंस ओपन हो जाए लॉर्ड, मेरे सेंस ओपन हो जाए लॉर्ड। पिता, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूँ, मैं अपने आप को ब्लेस करता हूँ, मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूँ मेरे पिता। आज हम सब के मेरे पिता सेंस ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रभु यहोवा, आप अपने बच्चों को उतरो और इनके सेंस को ओपन कर दो यीशु मसीह के नाम से। आईज ओपन हो जाए, स्पेशल कान ओपन हो जाए, इनकी नाक ओपन हो जाए, इनकी टंग ओपन हो जाए, और परमेश्वर पिता इनकी बॉडी ब्लेस यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु के नाम से पिता, सेंस ओपन होने जा रहे हैं, सेंस ओपन होने जा रहे हैं, सेंस ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, सेंस ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की तरफ। अब मैं देख रहा हूं इस समय पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपके सेंस जो है ओपन होने शुरू हो जाएंगे। रबा, 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 रबा। आपके सेंस ओपन होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर अपने बच्चों को ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से पिता। और लॉर्ड मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, सेंस ओपन हो जाए यीशु के नाम से। फादर रिसीव करो, पर रिसीव करो, परमेश्वर मांगो, परमेश्वर मांगो, परमेश्वर मांगो, परमेश्वर मांगो। एकमात्र पवित्र आत्मा ही है जो हमारे सेंस ओपन कर सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में पावर नहीं है जो आप सेंस ओपन कर सके, केवल परमेश्वर को छोड़ के। थैंक यू पिता। रबा कल्ला बर्रा 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 बर्रा
रब 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 रब। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि सेंस ओपन हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, आत्मिक सेंस ओपन होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मम शरीब रब 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 शब बब बब। यीशु के नाम से पिता, हर एक को बंधन पिता जो उनके जीवन में ब्रेक हो यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। पिता मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर का पिता, यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, सेंस ओपन हो मेरे पिता। और पिता इस समय अपने बच्चों को ब्लेस करो यीशु मसीह के